की जय। दीवान जवाहरपति साहिब की जय। राम सेवक साहिब की जय। अब्दुल बलाक साहिब की जय। मदीनापुर धाम की जय। सभी हंसों की अगरबत्ती में एक बार भी सुन पाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बहुत दिया अलग अलग पंथों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदाय में। और ज़्यादा दूर क्या जाना, घर में बैठे बैठे भी मिल जाएगा। माँ बाप से, दादा दादी से, पंडित रोहित से, गांव में मिल जाएगा। नाना प्रकार का ज्ञान मिलना आसान है। ज्ञान का भंडार भरा हुआ है इस दुनिया में, जहाँ मर्जी ले लो। लेकिन जो मूल ज्ञान है वो हर जगह नहीं मिलता। जो मूल ज्ञान है वो ऐसा गुप्त ज्ञान होता है जो समय आने पर ही उजागर होता है। ये ऐसे नहीं मिलता कि कभी भी कहीं पर भी मूल ज्ञान की बरसात हो रही है, ऐसा नहीं होता। कहते हैं इतना दुर्लभ ज्ञान है ये। नानक साहब ने तो ये बोल दिया, जग में नाम अलग है संतों। फिर तुम सारी दुनिया ढूंढ लेना, तुम्हें नाम नहीं मिलने वाला। ऐसा दुर्लभ ज्ञान है। लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो ये बहुत सुलभ हो जाता है। जैसे आज कितना सुलभ है, आज नेट, सीधे इंटरनेट खोला और सीधे लिखा आत्मज्ञान। देखो कहीं ना कहीं हमारा सत्संग भी मिल ही जाएगा। चलो ठीक है, बाकी जो बता रहे हैं के मंत्र जपवा रहे हैं, अलग बात है। कम से कम आत्मज्ञान घर बैठे मिल तो रहा है, पहुंच तो रहा है। ये तब होता है जब मालिक की कृपा होती है। तो ये मूल ज्ञान जो है ये आत्मज्ञान है। इसमें किसी और की पूजा पाठ नहीं करना होता है, इसमें किसी और का नाम नहीं जपना होता है, इसमें किसी और की शक्ल का ध्यान नहीं करना होता है। इसमें केवल और केवल अपने स्वरूप को साधना होता है। अपने स्वरूप की साधना है ये। तो इस मूल ज्ञान को किसने प्रकट किया इस दुनिया में? सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने। उनके अलावा और कोई नहीं है जो इस मूल ज्ञान को प्रकट कर पाए। संत तो बहुत हुए हैं, महात्मा बहुत हुए हैं, ऋषि मुनि बहुत हुए हैं, पीर पैगंबर औलिया बहुत हुए हैं, लेकिन मूल ज्ञान लेके कोई नहीं आया। क्योंकि सब के सब इसी धरती से पैदा हुए हैं, माँ के गर्भ में पैदा हुए हैं और इसी धरती में मिल गए हैं। ये ज्ञान वही लेके आ सकता है जो इस धरती का ना हो, इस दुनिया का ना हो, इन 5 तत्वों का ना हो। वो ये ज्ञान लेके आ सकता है। और वो कौन है? वो सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब हैं। आते तो वो भी हमारी तरह ही हैं इस दुनिया में, जैसे हम आए थे पहली बार अपने घर को छोड़ के, लेकिन दोबारा वापस नहीं जा पाए। अब जाते हैं लिए, कहते ना हमें छोड़ के चले कहाँ गए? ये पड़ोस के घर में पैदा हो गए होंगे, चले कहाँ गए, जाना कहाँ है? यानी एक बार जो हम आए वापस जा नहीं पाए। लेकिन कबीर साहब जब आते हैं तो वो यहाँ रहते नहीं हैं, वो वापस चले जाते हैं। अपना ज्ञान समझाया और वापस चले गए। हमारे आने में अब जो आ रहे हैं बार बार, उसमें जन्म मरण का चक्कर पड़ा हुआ है। शरीर धारण किया छोड़ा, धारण किया छोड़ा। उसमें शरीर धारण ही नहीं करते। वो माँ के गर्भ में जाके वो अपना शरीर स्वयं ही प्रकट कर देते हैं। इसलिए कबीर साहब के आप देखोगे अवतरण दिवस को प्रकट दिवस कहते हैं। बाकी सबकी जयंती मनाई जाती है, कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाया जाता है। प्रकट स्थली बताया गया है काशी को, लहरतारा को। और गुप्त स्थली कहाँ बताया? मगहर में। यानी वहाँ वो गुप्त हो गए थे, लाश छोड़ के नहीं गए। लोग सोचते हैं कबीर साहब लाश छोड़ के गए तो हिंदू मुसलमानों ने वहाँ पे मस्जिद और वो बना दी समाधि। ऐसा नहीं है, बल्कि लड़ने लग गए थे वहाँ पे लोग कि हम जलाएंगे, हम दफनाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा भाई लाश मिलेगी तो जला लेना, दफना लेना। लेकिन वहाँ लाश मिली नहीं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो काया है ही नहीं, वो परमात्मा की एक लीला है। जैसे विष्णु जी के कई अवतार हैं ना, ऐसे ही परमात्मा का ही अवतार समझ लो उनको। वो लीला करते हैं, केवल नौतम सूरत के रूप में लीला करने आते हैं। परमात्मा नहीं आते, परमात्मा तो वही है, वो आते जाते नहीं हैं। जो लीला वाला अंश है वो कबीर साहब को उन्होंने दे रखा है कि किसी को भी ज्ञान समझाना है कबीर साहब आएंगे। उसी को नौतम सूरत कहते हैं। और वही बंदी छोड़ इस दुनिया के जगत गुरु हैं। कबीर साहब ही जगत गुरु हैं। सारे संतों को ज्ञान समझाने वाले कबीर साहब ही हैं, चाहे वो दादू जी हैं, नानक जी हैं, रविदास जी हैं, मीराबाई है, कोई भी है।
बिना कबीर साहब के किसी को ज्ञान नहीं हो सकता। तो वही कबीर साहब इस मूल ज्ञान को लेके इस भवसागर में आते हैं, हमें और तुम्हें वो मूल ज्ञान समझाते हैं, हमें और तुम्हें इस काल के जाल से छुड़ाते हैं। काल ने सबसे बड़ा जाल जो बुना हुआ है वो 52 अक्षरों का बुना हुआ है, सबसे बड़ा जाल। आज अगर इंसान सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि भगवान की पूजा भी कर रहा है और पक्का मरेगा भी, वो ये 52 अक्षरी जाल है। देखने में लगता है कि दिन रात नाम जप रहा है, ये तो पक्का पार हो जाएगा, ये पक्का मरेगा। जो ज्यादा नाम जप रहा है वो पक्का मरेगा। जो नाम छोड़ के आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश कर रहा है वो पक्का तरेगा। जो नाम जप रहा है उसको जपी कहते हैं। जपी तपी सन्यासी ये जन्मों जन्म भटकते हैं, इनको पड़ेगी काल की फांसी। और जो आत्मज्ञानी होते हैं वो यहाँ सदा सदा के लिए यहाँ से मुक्त हो जाते हैं, उनको वापस नहीं आना पड़ता। इसीलिए कबीर साहब ने जप तप का मना किया, खंडन किया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जप तप का तो खंडन कर दिया, लेकिन फिर ज्ञान किसका बताया? आत्मज्ञान। कहते हैं आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुँह देखते आवे हासी। यानी हमने कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं कि दिन रात जपते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे पंथ भी चल रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे पंथ चल रहे हैं जो आपको दिन रात यही जपवाएंगे। बस तुम ये बोलते रहो मन में, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब हमारा सत्संग अगर वो सुनेगा और मैं कहूँगा कि तू आत्मा है, तो वो क्या कहेगा? हाँ, हमारे गुरुजी भी कहते हैं मैं आत्मा हूँ, इसीलिए मैं जप रहा हूँ, मैं आत्मा। अब जपना नहीं है, मरवा दिया तेरे गुरु ने तुझे जपवा के, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ करके। आत्म तत्व का ध्यान धरना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जपना नहीं है। इतने शातिर हैं ये काल के दूत कि क्या बताएं। बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर दी लोगों की कि कोई सोच भी नहीं सकता। इसी को आत्मज्ञान को निज नाम कहते हैं। अब निज नाम के नाम पे भी ड्रामा चलता है। निज नाम कैसे देते हैं कई गुरुआ लोग? जब तुम नाम दे लेने जाओगे, गुरुजी मुझे मेरा निज नाम दे दो, तुम ही से तुम्हारा नाम पूछ लेंगे, क्या नाम है तेरा? सुरेंद्र। तू सुरेंद्र सुरेंद्र जप। तेरा नाम क्या नाम? महेंद्र। तू महेंद्र महेंद्र जप। हो गया तेरा निज नाम। अब जहां पर मैं कहूंगा भाई तुम्हें निज नाम चाहिए, तुम्हें तुम्हारा नाम चाहिए, अब बंदा क्या सोचेगा? हाँ, मेरे गुरु ने तो मेरा ही नाम दे रखा है, तेरा नाम नहीं दे रखा, तेरा बेड़ा गर्क कर रखा है। क्यों? क्योंकि अपना नाम भी 52 अक्षरों में ही आता है। ये 52 का जाल टूटने का नाम नहीं ले रहा, कान इधर से छुड़वा के इधर पकड़ाए जा रहे हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जब 52 का टूटे डोरा, 52 का डोरी तोड़ दो, ना किसी और का नाम जपना है, ना अपना नाम जपना है। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, और सार शब्द में रहे समाये। फिर तुम्हें तुम्हारा असली ठिकाना मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा असली घर मिलेगा। और वो घर क्या है? सार शब्द ही तुम्हारा असली घर है। सार शब्द ही तुम्हारे लिए सतलोक है। सार शब्द ही तुम्हारे लिए अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक है। ये अलग से लोक नहीं देखने हैं कि अलग से लोकों की खोज कर रहे हो तुम। कई चेले क्या कहते हैं दूसरे गुरुओं के? हम पहले सतलोक जाएंगे, वहां कुछ दिन रहेंगे, भक्ति करेंगे, फिर हम सोचेंगे कि आगे बढ़ना है तो और भक्ति करके सतलोक छोड़ के अलग लोक में चले जाएंगे, फिर अलग लोक से आगे अगम लोक में चले जाएंगे, अगम से आगे अनाम। ये चलते ही चले जाएंगे भैया, इनका जीवन कभी खत्म नहीं होगा। ये चलते ही चले जाएंगे, इनका जीवन ही चलने में निकल जाएगा, क्योंकि ये अचल नहीं जान पा रहे। अगर तुम चलने वाली भक्ति में पड़ गए तो तुम कभी अचल को नहीं जान पाओगे। समझ लो, चलने वाली भक्ति क्या है? अगर तुम यात्रा में एक भी स्टॉप आ गया तो समझ लो कि तुम चल वाली भक्ति कर रहे हो। और अगर तुम्हारी यात्रा में कोई स्टॉप नहीं आया और जहां पर तुम पहुंच रहे हो वो अचल है, तो फिर तुम पार हो गए। इसी को बुलाए कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। विहंगम चाल यानी जैसे तीर छूटा और सीधे दीवार पे लगा जाके निशाने पे, अब बीच में रुकेगा नहीं। ये अगर एक जगह भी रुक गया तो ये 10 जगह भी रुक सकता है।
क्योंकि माया ने एक अड्डा बना दिया तो माया 10 अड्डे भी बना सकती है, और बना रखे हैं उसने ये माया का खेल सारा रचा हुआ है। गणेश जी का लोक, महेश जी, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, माया का लोक, निरंजन का लोक, आगे सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, भूलोक, भवलोक, दुनिया भर के लोक बना रखे हैं। क्या जरूरत है इतनी? क्या जरूरत क्या है इतने लोगों की? बताओ। केवल जीव को फंसाने के लिए, जीवों को उलझाने के लिए। इसीलिए कबीर साहब ने एक ही लाइन में सारा लोकों का खेल ही खत्म कर दिया। क्या कहते हैं? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। उसका संशय खत्म हो गया, मैं कौन से लोक में जाऊंगा। अब कहां जाएगा वो? अब शब्द में जाएगा। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। लेकिन ये बात किसी के समझ में आती नहीं है। सब स्टॉपेज वाली भक्ति में लगे हुए हैं। हमारे गुरुजी 5 नाम देते हैं, 5 स्थान बताते हैं, 5 रूहानी मंडल बताते हैं। बर्बाद कर दिया गुरुजी ने तुम्हें। जो विहंगम चाल पकड़ानी थी उसकी जगह पता नहीं कौन सी चाल पकड़ा दी। तो कबीर साहब कहते हैं ये माया के जितने भी लोग हैं, ये कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जब आप सत्संग सुनोगे या वाणी पढ़ोगे, नीचे से लेके मूल चक्र से लेके आखिरी अनामी लोक तक की व्याख्या कबीर गाइड, यानी एक ट्रेवल गाइड, उसमें जो रास्ता बता रखा है और जहां तक पहुंचा रखा है, वैसे एक एक चीज बता रखी है के बाद अनामी पहुंचेगा, जानेगा वही। अरे कहन सुनन से न्यारा है। कहते उसकी महिमा मैं क्या करूं, वो कहन सुनन से न्यारा है। लेकिन फिर भी वो क्या है? माया का लोक है। अनामी लोक की व्याख्या करने के बाद कबीर साहब क्या बोले? कहते काया भेद किया निर्वारा। ये मैंने सारी काया का भेद खोल के रख दिया। ये सब रचना पिंड मंजारा, और माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। तो बताओ क्या बोल रहे हैं वो क्या ये कह रहे हैं कि परमात्मा ने बनाए हैं ये लोग? वो कह रहे हैं माया ने बनाए हैं। भाई फंस गया तू इस चक्कर में। फिर समझा रहे हैं, आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। जो इंगला पिंगला सुषमा में जाते हैं, चाहे वो सोहंग सोहंग करके चले जाएं, चाहे वो ओम सोहंग करके चले जाएं, चाहे वो निरंकार करके, कुछ भी नाम जप के जो अंदर चला गया वो माया के जाल में फंस गया। तो कह रहे आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। इस सारी काया के अंदर सब झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी जो असली चीज है वो छुपा के नकली चीज आगे रख दी। जैसे सूर्य तुम्हारे पीठ के पीछे है, लेकिन माया ने क्या कर दिया? आगे एक शीशा लगा दिया। अब जो सूर्य चमका, शीशे में रिफ्लेक्शन तुम्हारी आंखों में पड़ी, और तुम्हारी आंखें खुलेंगी नहीं, और तुम्हें क्या लगेगा? सामने ही शीशा है, सामने सूरज है। अब तुम्हारे लिए सामने सूरज हो गया। सूरज कौन सी दिशा से उगता है? पूरब से। अब पूरब कहाँ हो गया? तुम्हारे सामने। तुम कहोगे देखो सूरज निकल रहा है ना, ये पूरब है, जबकि सूरज कहाँ निकल रहा है? पीछे है। यानी पश्चिम को ही पूरब बना देगी ये माया। इतना तगड़ा जाल है। तो कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन। कह रहे हैं बचना कैसे है? बचने का भी रास्ता बता रखा है। कह रहे हैं अगर तुम्हें पूर्ण गुरु से नाम मिल गया, पूर्ण गुरु यानी जो विहंगम चाल देता है, सतगुरु के लक्षण कहूं, गुरुआ के नहीं, सतगुरु के, पूरे गुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। तो कह रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुर दई ताली। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। पिंड अंड के पार, इस काया माया के पार, ब्रह्मांड के पार। ये ब्रह्मांड में नहीं है कि दोनों हाथों के बीच में दिखा दिया परमात्मा है और बन गए निरंकारी बाबा। ये वो ज्ञान नहीं है। इन दोनों हाथों के बीच में ही सारे मर रहे हैं। बताओ कौन नहीं मर रहा? काल का लोक है भाई ये। यहाँ कण कण में काल छुपा हुआ है। कहीं भी छुप जाओ तुम्हारी मौत पक्की है, निश्चित है। यहाँ पे
तो कहाँ जाना है? पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है और कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो अपने घर जाना है तो हमें क्या प्राप्त करना है? अपना निज स्वरूप, अपना निज नाम, अपना निज धाम, ये माया का लोक नहीं। तो यही कबीर साहब समझाते रहे, लेकिन कोई समझा ही नहीं। 52 अक्षरों को ऐसा कसके पकड़ लिया इस जीव ने कि अब छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर कोई ये कह दे कि हिंदू धर्म वाले राम राम जपना छोड़ दो, तो उनको लगता है कि हमारा धर्म ही खत्म हो गया। वो केवल अक्षरों को धर्म मान बैठे हैं। अगर कोई कह दे कि भाई मुसलमान अल्लाह अल्लाह जपना छोड़ दो, उनको लगता है कि सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने। यानी नाम को ही सब कुछ मान बैठे हैं। परमात्मा की कोई बात करता है कि भगवान की पूजा करो, उठा के नाम की पूजा करने लग जाते हैं, नाम जपने लग जाते हैं। यानी 52 अक्षरों को ही ये सब कुछ मान के बैठ गए हैं। और कबीर साहब 52 का ही खंडन करते हैं। क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, वो है असली सिमरण। ये 52 अक्षरी वाला सिमरण नहीं है असली, ये नकली है। इसको गुरु ग्रंथ साहब ने क्या बोला? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा। यानी हे परमात्मा, तेरे जितने भी नकली नाम हैं वो इस जीव से बोले जाते हैं। अब जो जीव से बोला गया नाम वो सब नकली है। चाहे तुम सतनाम सतनाम भी क्यों ना बोलो, वो भी नकली है। क्योंकि सतनाम कोई बोलने वाली चीज ही नहीं है। सतनाम तुम्हारा शब्द स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। वो बोलने वाली चीज नहीं है, वो अनुभव करने वाली चीज है। जैसे पानी पीने वाली चीज है, जपने वाली चीज नहीं है। आग तापने वाली चीज है, जपने वाली चीज नहीं है। लेकिन लोग तत्व ज्ञान को ना जान के अक्षर ज्ञान में उलझ जाते हैं। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन। हिंदुओं ने रा मा जोड़ लिया, मुसलमानों ने आ ला हा जोड़ लिया, सिखों ने वाह हा गु रू जोड़ लिया, ईसाइयों ने हा ले लुया जोड़ लिया। अपने अपने अक्षर जोड़ के उसी को अपने भगवान मान बैठे। तो साहिब यही समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन और सकिया ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर अविनाशी को नहीं जान पाए, जिसकी वजह से ये 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं। ये 52 अक्षर पैदा करने वाला कौन है? वो एक अक्षर। एक अक्षर कौन? अक्षर यानी अविनाशी। वो एक अविनाशी है जो ये 52 अक्षर पैदा कर रहा है। उस अविनाशी को ना जान के हम 52 अक्षरों को सत्य मान बैठे हैं। ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, वो कर ले, ये कर ले। और कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना काका हंस ना होए। कबीर साहब मना कर रहे हैं कि छोड़ दे ये सारे नाम, लेकिन ये जीव बेचारा नाम छोड़ेगा तो क्या, और पकड़ के बैठा हुआ है, और ज्यादा नाम जपने में लग गया। पहले 2-4 माला करता था, कोई गुरु जीवन में आ गया जिसकी वजह से ये 52 अक्षर पैदा हो रहे हैं। ये 52 अक्षर पैदा करने वाला कौन है? वो एक अक्षर। एक अक्षर कौन? अक्षर यानी अविनाशी। वो एक अविनाशी है जो ये 52 अक्षर पैदा कर रहा है। उस अविनाशी को ना जान के हम 52 अक्षरों को सत्य मान बैठे हैं। ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, वो कर ले, ये कर ले। और कबीर साहब कह रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना काका हंस ना होए। कबीर साहब मना कर रहे हैं कि छोड़ दे ये सारे नाम, लेकिन ये जीव बेचारा नाम छोड़ेगा तो क्या, और पकड़ के बैठा हुआ है, और ज्यादा नाम जपने में लग गया। पहले 2-4 माला करता था, कोई गुरु जीवन में आ गया जपी, वो उससे 20-20 माला करवा रहा है, और ज्यादा जंजाल में फंसा दिया। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। यानी जिसको छोड़ना था उसको पकड़ लिया, और जिसे पकड़ना था वो मिल नहीं रहा, तो करेगा क्या बेचारा जीव। ज्ञान बाहर जो परही, तो पिछली पीढ़ी हंस न तरही। कहते जो मूल ज्ञान है ये आप किसी को मत बताना,
बिल्कुल छुपा के रखना है। गुरु तुम देव बताई और कपटी से तुम राग छुपाई। जो तुम्हें लगे कि हाँ बहुत ज्यादा जसु जीव है, वह भक्ति करना चाहता है, उसको तो बता दो, लेकिन आम जनता को मत बताना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आम जनता को अगर ये ज्ञान उजागर हो गया तो जब हमारा असली पंथ चलेगा और वो बताएंगे असली सत्य को, तो जनता को क्या लगेगा? अरे ये तो हमारे गुरु जी। जनता नहीं समझ पाएगी, इसलिए इस ज्ञान को गुप्त रखना। और क्या बता देना? ये कहानी ज्ञान सुना देना। माल पैदा कर दिया, माया पैदा कर दी, दोनों की शादी हो गई, 3 बच्चे हो गए, फैमिली हो गई। ये पवित्र ज्ञान है। और मूल ज्ञान क्या है? आत्म तत्व मूल ज्ञान है। तो क्या बोले? धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, और इनसे कहिए राम न्यारा। कह रहे ये कथा मैंने पसारी है, ये काल ऐसे, माया ऐसे, ये मैंने बताया, कथा मैंने सुनाई है। ये तत्व ज्ञान के आधार पे एक एक तत्व को अलग अलग रूप दे दिया मैंने। जो परमात्मा है उसको कौन सा रूप दे दिया? सार शब्द का रूप। जो सार शब्द है उसे एक सत्य पुरुष का रूप दे दिया कि एक सोफे पे बैठा है। ये रामपाल जी महाराज क्यों कहता है बार बार कि परमात्मा तख्त पे बैठा है? तख्त उस पर लिखा है तख्त पे बैठा है, उस पर लिखा है तख्त पे बैठा है, इसीलिए उसको ये समझ में आ जाता है तख्त पे ही बैठा होगा। उसको ये नहीं पता तख्त लगा कहाँ है, वो आसन लगा कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सके पहचानी। ये उसके दिमाग में आ रही है बात। उसको तख्त ही याद आ रहा है, वहां 4 पहिया लगा है, वहां पे उसमें बैठे हुए हैं चापा के तख्त पे। तो जो सार शब्द है वो सत्य पुरुष बना रखा है। उसके बाद जो सुरता है, सुरत, उसको अक्षर पुरुष बना रखा है। अक्षर पुरुष को नींद आ गई, काल पैदा हो गया, ऐसा हो गया वैसा। ये नींद कौन सी आ गई? अज्ञानता की नींद आ गई, यानी शब्द से सुरत जुदा हुई, अज्ञानता में सो गई, वापस नहीं जा पा रही है। इसीलिए साहिब कह रहे हैं मैं कहता हूं जागत रहियो और तू जाता है सोई रे। एक बार नहीं काल पैदा किया तुमने, बार बार काल को पैदा कर रहे हो, बार बार। जैसे प्राण छूटने वाले होते हैं ये अक्षर पुरुष फिर खलबली मचाने लग जाता है और ये काल भगवान को पैदा कर देता है। इसी काल को पैदा होने से रोकना है। कैसे रोकेंगे? तत्व ज्ञान के द्वारा। तो जो हमारी सुरता है, जिसको हम सुरत कहते हैं, उसको अक्षर पुरुष का नाम दे दिया कबीर साहब ने कि अक्षर पुरुष सो गया, अंडा गड़गड़ा गया, उसमें से काल आ गया। अब ये काल कौन है? तत्व ज्ञान में मन ही काल है। इसी को बोला साहिब ने, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का, पढ़ा काल बस आई हो। अब मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अब लगा लो फिर काल भगवान कहाँ है? सबके अंदर बैठा हुआ है, सबके अंदर। वो कोई एक काल भगवान नहीं है, ये जितने लोग बैठे हैं उतने काल भगवान है। समझो इस बात को, जितनी सूरत है उतने ही काल भगवान पैदा होके बैठे हुए हैं। अब ये तो हो गया काल भगवान मन। अब माया क्या है? अष्टांगी। ये क्या है? 5 तत्व 3 गुण, इसको अष्टांगी बना दिया साहिब ने। आगे 3 बच्चे और पैदा हो गए, उसको रजोगुण सत्वगुण तमोगुण बनाया। तो जाके कहानी, एक कथा तैयार हो गई। उसी कथा का प्रचार अनुराग सागर कबीर सागर में है। उसी कथा को पढ़ पढ़ के ये सब ज्ञानी बने हुए हैं, ये सब ठेकेदार बने हुए। मैं काल से बचा लूंगा। मैं ये देखा तक नहीं इन लोगों ने कभी काल को, कभी काल को इन्होंने जाना ही नहीं, और ये ठेकेदार बन गए कि हम बचा लेंगे तुम्हें काल से। अरे काल से बचाना नहीं है, काल को मारना है। काल को मारना है, अपने अपने काल को मारना है। इसलिए साहिब इशारा कर रहे हैं, मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठ न आई। तो मन को कौन मारेगा? तुम ही मारोगे। अभी क्यों नहीं मार पा रहे हो?
क्योंकि तुम्हें जुगती नहीं पता मारने की। सामने एक आदमी खड़ा है, अब उसको मारने का एक तरीका है, अब वो तरीका तुम्हें पता नहीं है, तो क्या मारोगे? कभी नहीं मार पाओगे। अरे राम नहीं मार पा रहा रावण को, तीर मार मार के बेहाल हो गए राम जी। कह रहे मर क्यों नहीं रहा ये, मर क्यों नहीं रहा ये? उसका तरीका ही नहीं पता भगवान जी को। समझो, तो तरीका कौन बता रहा है? विभीषण बता रहा है। अरे प्रभु राम हो गए तुम राम, दुनिया के इधर आओ, मैं बताता हूं तुम्हें। तुम ना मार पाओगे इसको, इसको मारना है, इसकी नाभि में मार। तो राम जी बन गए चेला, और गुरु कौन बन गया? बस रामायण खत्म ही तब होगी जब गुरु जी का ज्ञान मिलेगा राम जी को। समझ लो, बिना गुरु के रामायण भी खत्म होने वाली नहीं है। और तुम कह रहे हो बिना गुरु के मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तो राम जी ने जब विधि जान ली कि कैसे मरेगा, फिर एक में ही कांड कर दिया उसका। इसी प्रकार तुम्हें भी नहीं पता कि ये मन मरेगा कैसे, इसीलिए बार बार पैदा हो रहे हो। साहिब ने वाणी में समझाया, माया मरीना मन मुआ, और मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत। तो सबसे पहले गुरु क्या करता है? गुरु आशा तृष्णा खत्म करवाता है। सबसे पहले आशा तृष्णा। नाम दीक्षा देते हुए हम पूछते हैं, हाँ भैया अगले जन्म में आना तो नहीं चाहता? बता ले। पता लगा मैं टिकट दूं और तू कहे नहीं मैं तो आना चाहता हूं। ये आना ही आशा तृष्णा है, समझ ले। ज्यादा अमीर तो नहीं बनने के लिए आया यहाँ पे कि मेरे धंधे चल पड़े, मैं करोड़पति हो जाऊं। अगर ये लेने आया तो मत आ, छोड़, रहने दे, क्योंकि तेरी आशा ही नहीं टूट रही है। अरे आशा तज के रहे निराशा, और कहें कबीर फिर देख तमाशा। तब देख असली तमाशा क्या होता है। यानी जो परमात्मा ने दे दिया उसके रंग में राजी हो जाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है जीवन का। नहीं तो करोड़पति भी भिखारी है, भगवान जी डबल हो जाए बिजनेस। और इतना पैसा कमा लिया कि उसके 1,00,000 जन्म बीत जाएंगे पैसा फूकते फूकते, वो फिर भी भगवान जी कर रहा है। इसी आशा और तृष्णा की वजह से। इसी को साहिब ने कहा है कि यही अगले जन्म का कारण है। ये काल भगवान का चोगा है। चोगा फेंकते ना मछली पकड़ने के लिए, कबूतर के लिए, वो दाना है ये। मैं अमीर हो जाऊं, मैं ऐसा हो जाऊं, मैं वैसा हो जाऊं। मर गया तू अमीर होता। तो क्या करना है? मन को कैसे मारना है ये सतगुरु से पूछना है, वो बताएंगे बेटा ये कैसे मरेगा। इसको मारने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? इसके सिर पे पैर रख दो, इसके सिर पे पैर रख के कुचल दो इसको, तब पक्का मरेगा ये। रावण की नाभि में और काल के सिर पे, ये दोनों भेद हैं। तो साहिब कह रहे काल के सिर पे पांव दे और सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। तो जब वो वहां पकड़ेंगे तो अपने देश ले जाएंगे, उसके बाद तुम्हें यहां वापस आना नहीं पड़ेगा। लेकिन बिना काल को मारे कोई कहे मैं यहां से चला जाऊं, नहीं जा सकता, नहीं जा। जिसने पैदा किया वो मार के ही जाएगा। और सब पैदा करके बैठे हुए अपना अपना काल। अपने अपने मन को तुमने पैदा भी किया है, और अपने अपने मन को तुम खुराक भी दे रहे हो, रोज दे रहे हो खुराक। पाल रखा है तुमने इसको, और ऐसा पाला है कि जो ये कहता है उसको यही पकड़ा देते हो साथ के साथ। समझो, ये तुम्हारा बच्चा है लेकिन बाप बना बैठा है, ऑर्डर देता है मुझे दारू चाहिए है, अब सीधे ठेके पे रुकेगा। समझो, ये इतना शातिर है, इतना शातिर है, दुनिया को तो फंसा रखा है, भक्तों को भी फंसा लेता है। समझो, नाम दीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी मैंने गलती से ना दारू पी ली। जहर क्यों पी लिया गलती से? दारू कैसे पी ली गलती से? इतना शातिर है ये। तो इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है भाई। लेकिन गुरु की दया हो जाए, कहे अलख, नाम रख दिया इसने अलख निरंजन। कहते मैं तू ही बैठा है हर जगह, कह रहा अलख निरंजना, तो हर जगह तुझे देख रहा हूं। तो इसी काल भगवान को हमने क्या करना है? बड़े तरीके से मारना है इसको। आज तक ये हमें मारता रहा बड़े तरीके से, अब हमने मारना है इसको बड़े तरीके से, तभी काम बनेगा भाई, नहीं तो नहीं बनेगा। तो क्या करना है अब?
अब अपने मन को अच्छे से परख के जान के फिर इसका काम तमाम कर देना है, तब मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। सीधी सी बात है। इसलिए साहिब ने बोला कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ी। अगर तुम मन को नहीं मार पाए तो वो तुम्हें मार देगा, और तुमने मन को मार दिया तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मर ही गए तो क्या मारेगा तुम्हें, बीच की कोई ऑप्शन नहीं है। तो यही समझना है। लेकिन ये कैसे मरेगा? सार शब्द से। सार शब्द आए जही विधि हाथा और तेही विधि काल नवावे माथा। ये जैसे ही माथा नवाएगा इसके सिर पे चढ़ जाना जाके, ये तब मरेगा। तो ये ज्ञान भाई तब समझ में आता है जब परमात्मा की कृपा होती है, गुरु की दया होती है, मालिक की मौज होती है, तब जाके विवेक जगता है, तब जाके हर कहानी समझ में आने लग जाती है। इसको मूल ज्ञान कहते हैं। ये मूल ज्ञान है। और पवित्र ज्ञान क्या है? ये दुनिया में तुम नजर उठा के देख लो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई बलियां दे रहा है, कोई बकरे काट रहा है, कोई मुर्गियां काट रहा है, कोई दारू चढ़ा रहा है। बताओ, भगवान पे दारू चढ़ा रहा है, मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कुछ भी कर रहे हैं तो उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। बस इतना समझ लो। हालांकि मुर्गे बकरे मारने को भी पवित्र ज्ञान नहीं कहते। पवित्र ज्ञान कहते हैं जिससे आप एक पवित्र आत्मा बनो। मुर्गे मार के तो तुम कातिल बन जाओगे, लेकिन धर्म के साथ जोड़ दिया गया है कि मुर्गा मारो, अब मीट का इंतजाम हो गया, अब क्या करें? अब दारू भी चढ़ा दो। दोनों का इंतजाम हो गया, अपना ही खाना पीने का इंतजाम है। कौन सा भगवान दारू पी रहा आके? बताओ, दारू कौन पी रहा है आके? यह इंसान ही तो पी रहा है दारू। कौन सी काली माता आके बकरे खा रही है? खुद ही मार के खुद ही कुकर में डाल देता है। तो ये सब बहुत बुरा है, समझो। हमारे जीवन में ये सब कभी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में केवल आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? अपने असली स्वरूप को जानो, वही तुम्हारा निज नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये नहीं कि कबीर साहब सतपुरुष का नाम मेरा नाम भी कबीर है, मेरा नाम भी सत्सुकृत है, मेरा नाम भी मुनिंद्र है, ऐसा नहीं है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, जो साहिब का असली नाम है वो सत्य स्वरूप है, यानी सत्य तत्व है। वो कबीर भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कबीर नाम निज नाम है कबीर साहिब का, यानी असली नाम उनका कबीर है। नहीं है उनका नाम कबीर, क्योंकि जैसे ही आप कबीर बोलते हो वैसे ही कौन सा लिंग आ जाता है सामने? पुल्लिंग। जैसे ही आप कहते हो सीता या कहते हो राधा तो कौन सा आ गया? स्त्रीलिंग। जो परमात्मा का असली नाम है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से न्यारा है, जिसको कबीर सागर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, पेज नंबर 3 में बिल्कुल क्लियर। तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, और ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। बिल्कुल क्लियर, कोई भ्रम ही नहीं छोड़ा कि परमात्मा आदमी जैसा है कि औरत जैसा है। नहीं है। कि परमात्मा ज्योत तो नहीं है, नहीं है। ज्योत कौन है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तो उसको जानना है, उसके अलावा किसी को नहीं जानना। बात समझ में आ रही है? नए वाले कौन है बंदे? पहली बार कौन आया है? हाथ खड़ा करो। कहां से जुड़े थे पहले? सारे संतों से जुड़े। वाह भाई वाह, बचपन से मेरा लगाव है इसके अंदर। बहुत बढ़िया। आखिरी संत बता दो, आखिरी कौन था? आखिरी तो ये राम रहीम। राम रहीम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आप कहाँ से जुड़े थे? दिल्ली में ही। अच्छा, कहाँ से जुड़े हो? दिल्ली में अपना यहाँ पे नहीं होता, तो नगर में, तो नगर में हुआ था। नहीं, वो गुरुजी कौन थे पहले? गुरुजी पहली बार। अच्छा, आपका भी साथ आई हो? मेरे जेठानी है। ओके ओके। और कौन है पहली बार? हाँ, कहाँ से जुड़े थे? अच्छा अच्छा अच्छा, फोन में। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा।
अरे क्या बात है, ऋषि है जब बैठ के पूरा विचार कर रहे हैं तो और क्या है। और कौन है नया, कहाँ से जुड़े थे पहले, साथी में आए हो, और कोई समझ में आ रही है ना मेरी बात। चलो आजकल तो भाग्येश्वर बाबा भी आत्मा आत्मा ही करते है, भाग्येश्वर अरे बाबा वाला सारे आत्मा आत्मा ही सारे करते ईश्वर हैं। आत्मा पे आ जाएंगे, चिंता मत करो। वो भी करेगा साहब, लग गया वो भी अपना कबीर साहब ने बोला है कि कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर। ये कबीर साहब ने 600 साल पहले बोली बात। ये वाणी बोली तो 600 साल पहले थी, लेकिन ये 600 साल पहले की वाणी नहीं है, ये वाणी आज के लिए बोली गई है। जैसे कई संतों ने वाणियां बोली, कौन से समय के लिए, आज के समय के लिए, यानी 600 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले। तो वो वाणियां क्या कहलाती हैं, जो भविष्य के बारे में बोले उसे क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी। तो कबीर साहब के ग्रंथ में ये एक भविष्यवाणी है। कौन सी, कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ये भविष्यवाणी है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई समय आया ही नहीं कि पूरे शहर में आत्मा आत्मा हो रहा हो। पूरे शहर में आत्मा 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 कोई कर ही नहीं रहा आज तक। ये अब वो समय आया है जब पत्थर पूजने वाले भी, जब मंत्र जपने वाले भी, जब नदियों में छलांगे मारने वाले भी, जो पहाड़ों की परिक्रमा करने वाले भी, ये सारे बकरे काटने वाले, मुर्गा काटने वाले, ये सब आत्मा आत्मा करते नजर आएंगे आपको। हर जगह आपको एक ही ज्ञान सुनने को मिलेगा, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा विनाशी है, आत्मा ऐसी है वैसी है। हैरान हो जाओगे कि सब आत्मा आत्मा कर रहे हैं, तो ये असली ज्ञान किसके पास है। तो एक ही सवाल में सब खेल खत्म हो जाएगा, पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। ऐसे ही पूछोगे, आत्मा आत्मा तो कर लिया भैया, 1 घंटा तूने, होती कैसी है, खेल खत्म, खेल खत्म। तो ये वो समय आएगा, आ चुका है। अब थोड़े दिन में देख लेना, हर जगह तुम्हें आत्मा 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 करते नजर आएंगे लोग। और कई लोग कह रहे थे मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो जितने धार्मिक ज्यादा हैं उतने ज्यादा मर रहे हैं अब, क्योंकि ये युग परिवर्तन है। ये युग पर हमें लग रहा है वो धार्मिक हैं, जबकि वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो नाम जप रहे हैं, इस बार पक्का परमात्मा मिलेगा। हमें पता है कि वो नाम जप रहे हैं, इस बार पक्का डूबेगा, इस बार भी डूबेगा। पहले भी डूबा है नाम जप के, सतयुग में डूबा, त्रेता में डूबा। क्या करना है इस बार, वो करना है जो आज तक नहीं किया, ना सतयुग में किया, ना त्रेता में किया, द्वापर में किया। अब करना है वो क्या है, अपने स्वरूप को जानना है, नामों को त्यागना है। समझ लो, जो कलयुग में नाम की महिमा गाई गई है, वो नाम हमारा स्वरूप है, मंत्र नहीं है। कलयुग में एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। तो त्रेता में कौन आधार था, द्वापर में कौन आधार था, सतयुग में कौन सा नाम आधार था, जो केवल कलयुग में बता रहे हो नाम आधारा। अरे सतयुग त्रेता द्वापर में तो राक्षसों ने नाम जप के भगवान प्रकट कर लिए, तुम ना कर पाए आज तक। कलयुग में तुम बड़े महात्मा बने हुए, तुम ना कर पाए। समझो, इन नामों की महिमा तो 3 युग में ज्यादा थी, लेकिन कलयुग में जिस नाम की महिमा है वो नाम नहीं है 52 अक्षरी कि राम राम जप लो और श्याम श्याम जप लो और ओम नमः शिवाय जप लो। वो गए थे 32 लोग ढोलकियां बजाते बजाते, राधे राधे राधे, आधे भी नहीं बचे, सब डूब गए उसमें। समझो, पता ही नहीं लगा कहाँ गए। 12 लोग बचे उस वक्त केवल, बाकी कह रहे हैं घूमने गए हैं पानी के नीचे, लापता है। बता, लापता वो होते हैं जो गली में घूम जाते हैं, उसको कहते हैं लापता। गुमशुदा केंद्र कोतवाली दरियागंज, वहां बचपन में आता था, लापता लोगों की लिस्ट बनती थी। पानी के अंदर भी कोई लापता होता है, बताओ। 12 लोग बचे हैं तो बाकी कहाँ गए, लापता हैं। ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, अब वो नाम नहीं जपने हैं जो सतयुग त्रेता द्वापर में जपते रहना है। सुमिर का मतलब होता है याद, सुमिर नर उतरो पारा, यानी उसको याद करना है। किसको याद करेंगे, अपने स्वरूप को याद करेंगे, जिस स्वरूप को हम भूल चुके हैं।
उसे याद करेंगे। और वो स्वरूप क्या है? सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। ये है वो असली नाम जो कलयुग में सबका बनाएगा काम। समझ लो। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय हो मेरे वाली। साहिब बंदगी सत्ता। जय। आगे